बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कल वसाविस के सिलसिले में ख्यालात और वसवसे उसके ताल्लुक़ से कुछ बात हुई थी कि नमाज में ख्यालात का आना ये गैर इख्तियारी है। तो ये ख्यालात का लाना ये इख्तियारी चीज़ हो गया। तो जो चीज़ अपने इख्तियार में है उसमें अपने इरादे को, अपने कस्द को इस्तेमाल करें, लेकिन यकसुई पैदा करने के लिए कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार कर लें जो खुद अपना हो और सुन्नत से साबित नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। इसलिए कि ऐसी सूरत में नमाज जो होगी वो अक़रब इला सुन्ना नहीं होगी, वो दूर हो जाएगी उससे। इसलिए अक़रब इला सुन्ना के लिए ज़रूरी है सुनन और आदाब की पूरी रियायत करें। इस सिलसिले में कुछ कल बातें मैंने अर्ज़ की थी। उसी के ताल्लुक़ से एक बात ये भी है, मस्जिद जब आने लगे अव्वलन तो एक एहतमाम इस बात का हो कि वज़ू करके आए वहाँ से, यानी जहाँ घर है या जहाँ रहता है वज़ू करके आए। हमारे यहाँ अक्सर होता यह है कि हमने वज़ू की जगह मस्जिद ही को समझ लिया, चाहे हम घर के लोग हों चाहे हम और किसी काम में हो, समझते मस्जिद ही जो है वज़ू की जगह। हालांकि ऐसा नहीं है। वज़ू खाना मस्जिद के उसमें नहीं है, ज़रूरियात में नहीं है। ये हम हिंदुस्तानियों ने शामिल कर दिया उसको। हमारा जो माशरा मौजूदा है उसने ज़रूरियात मस्जिद वज़ू खाना भी दाखिल कर दिया। अब गुस्ल खाना भी आ गया, अब लेटरिन भी आ गई, सब दाखिल करते चले जा रहे हैं। मस्जिद ख़त्म नहीं। फ़ुक़हा ने जो मस्जिद के ताल्लुक़ से जो बहस की है उसमें ये है ही नहीं बिल्कुल। ये तो एक सच पूछा जाए ये उन लोगों के लिए जो मुसाफिर हैं और अचानक इन्हें कोई ज़रूरत पेश आ गई, तो ये थोड़ी ना जब हमने चंदा दे दिया तो मुस्तकिल यही फरागत करेंगे हम। एक इस पर याद आया मुझे, हमने अपने यहाँ बिल्कुल सख्ती से एकदम बंद कर दिया, कोई नहीं आता। तो बाद लोगों ने कहा तो उनका कहला देना अपने घर का भी खोल दो, वहीं आएंगे हम लोग भी। अपने घर का भी खोल के रखो, हम भी आएंगे वहीं। हो गया सही। अरे भाई मस्जिद बनाया उन लोग जो मुसाफिरत में है, बेचारे अचानक ज़रूरत पेश आ गई, जिनका कोई घर दूर हो रहा है, उनके लिए बनाया गया है। ये थोड़ी ना कि बहुत सारे घर वाले यहीं चले आ रहे हैं साहब, इसलिए चंदा दिया हमने। ये मैं इस पर अर्ज़ कर रहा हूँ, इस नमाज के खुशू पर असर पड़ता वो ये बता रहा हूँ मैं आपको। हम बेवज़ू हो के आते हैं, लिहाजा हमारा जहन बिल्कुल मुंतशिर रहता है, और अगर कहीं करेला नीम चढ़ा ये हो जाए, कोई साथ में है, तो यकीन मानी या तो बाज़ार की बात या दुकान की बात या इसकी बात उसकी बात गेट तक होती रहती है। बुजुर्गों ने लिखा है बावज़ू आओ और ये इस्तेहज़ार करके आओ किस दरबार में किस लिए जा रहे हो, ये तजर्बा करके करिए। आप घर से वज़ू करें या आपने कोई वज़ू कर और आप आएँ इस इस्तेहज़ार के साथ में कि किसके दरबार में हम जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ये इस्तेहज़ार करके चलें रास्ते में। तो बस जब आएंगे तो लामहला जब वो इस्तेहज़ार है तो उसके असरात पड़ेंगे। आप हमारा अपना मामला होता है कि मस्जिद के दरवाजे नहीं, जहाँ जूते उतरते वहाँ तक तो हमारी गुफ्तगू चलती रहती है। और बाद अल्लाह माफ़ फरमाए बकरियों की तरीके से जना वाला गुटका डाले हुए और पान चबाते चले आ रहे हैं, और कुछ कश भी खींच देते वहाँ तक हैं। जाहिर है जब हम ये सब मामलात करके आएंगे तो यकसुई कहाँ से नसीब होगी हमको। बात समझ में आ गई ना। कल मैंने वज़ू के सिलसिले में बताया, आज ये बात जो सूफिया लिखते हैं वो यही कि जब मस्जिद आने लगे तो आने के बाद बावज़ू आए और इस इस्तेहज़ार के साथ में आए कि किसके दरबार में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। देखिए डीएम साहब जब बुला लेना, डीएम साहब या मंत्री जी, तो घर से ही दिमाग चलता रहता कि अरे वहाँ जा रहे हैं। फिर गप सड़ाके नहीं उड़ाते साथियों के साथ में, फिर जिस काम से जाना वही बातें रहती हैं।
लिहाजा उनके बगले में पहुँचने के बाद बिल्कुल चौकस, दिमाग, जहन, दिल सब लगा हुआ है। वहाँ नहीं कोई कहता वसवसे आ रहे हैं हमको, वहाँ ये नहीं कोई कहता ख्यालात आ रहे हैं। बात क्या है, फ़र्क है। वहाँ जाने में पहले ही से सब दिल के अंदर छाया हुआ किस जगह जा रहे हैं, और यहाँ आ रहे हैं तो मस्जिद जा रहे हैं, क्या कोई खास जगह जा रहे हैं हमारे। तो जब पहले ही से अज़मत नहीं तो यहाँ फिर ज़ाहिर है क्या मिलेगा उसके। इसीलिए क़द्रुल मकानी बिक़द्रिल मकीन अरबी का जुमला है कि घर की कद्र व कीमत रहने वाले की वजह से होती है। यानी रहने वाला जिस मर्तबे का है उसके घर को उसी नज़र से देखा जाता है। एक आदमी ऑटो चलाता है और क्या कहते हैं वो ईंट गारे का काम करता है, लेकिन रहता बंगले में है। जितने गुजरने वाले लोग अगर ये तो ऑटो वाले का है, किसी को कोई अज़मत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई अल्लाह वाला, कोई मुफ्ती, कोई मुहद्दिस, चाहे झोपड़ी में रहना, जब लोग गुजरेंगे उसको अज़मत से देखेंगे। मौलाना का मकान है, ये हजरत का मकान है, क्योंकि मकीन की अज़मत की बिना पर मकान आ गया। तो जब हर रास्ते में मकीन यानी अल्लाह की अज़मत का इस्तेदार ही ना हो पाया हमें, तो यहाँ आने के बाद क्या मिलेगा हमको। इसलिए एक तजर्बा कुछ दिन करके देखें, बावजू हो के चलना, और मस्जिद के रास्ते में कुछ ख्याल नहीं, सिर्फ ये ख्याल हो कि अल्लाह के दरबार में जो सबसे बड़ा दरबार है और उनसे मुलाकात के लिए हम जा रहे हैं, इस्तेदार के साथ आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ये कैफियत रहेगी तो नमाज में ये जो जहन भागता रहता है ये ख़त्म हो जाएगा, उसमें कमी पैदा हो जाएगी। तजर्बे करने वालों ने इसका तजर्बा किया इसके अंदर। उसी के साथ ये भी बाज़ अकाबिर ने जिक्र किया है कि थोड़ी देर पहले आए, ये नहीं कि घड़ी देख रहे हैं अब उठे और वह पैर धुल रहे वहाँ तकबीर हो गई, नहीं। फरमाए बावजू हो के आओ और थोड़ी देर मस्जिद में बैठकर एक लम्हा तसव्वुर कर लो कि अब क्या करने जा रहे हैं। अहकमुल हाकिमीन से बातचीत करने, मुलाकात के लिए जा रहे हैं। एक नमाज सोच लें और फिर नमाज शुरू करें। इंशाअल्लाह मौजूदा हालत में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क खुद महसूस हो जाता है। तो आज जो मैंने इस वक्त आपके सामने बात रखी है वो ये कि वज़ू करके आएँ, कोशिश करें, ये जहन ख़त्म कर दें कि मस्जिद वज़ू की जगह है। नहीं, ज़रूरत पर तो आप कर सकते हो, उसको कोई ममाना नहीं। वज़ू खाने का इंतज़ाम तो इसीलिए किया जाता है, लेकिन वो मस्जिद के इंतज़ाम में से नहीं दाखिल है वो चीज़, वो तो हमारी सहूलत के लिए कर दिया गया। लेकिन अब हम उसको मुस्तकिल अपनी रफ़े हाजत को हम वहीं मुस्तकिल बना लें। खुद भी आ रहे हैं, भैया भी चले आ रहे हैं और बेटे भी चले आ रहे हैं कि बना काहे के लिए चले हम सब वहीं फारिग हो जा करके। ये गलत तरीका है। अचानक ज़रूरत पड़ जाए आए, ये जो बात मैंने कही है बहुत से लोगों को थोड़ा सा ताज्जुब भी हो रहा होगा और बहुतों को खटक रहा हो क्या बता रहा। नहीं, बिल्कुल हकीकत है। किसी से आप पूछ लीजिए, आप गुस्ल खाने का इंतज़ाम, वज़ू खाने का इंतज़ाम, बेहतरीन का इंतज़ाम, कि मस्जिद की उसमें नहीं आता है, न इंतज़ामिया के ज़िम्मे है, लेकिन वो कर देते हैं, उस सहूलत की खातिर करते हैं। लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि घर का छोड़ के यही सब आगे शुरू कर दो, ये नहीं। बहुत से लोगों को दिमाग होता चंदा दिया है, चंदे बात आता कि मौजूद से हट गई बात है। चंदा मालूम काहे का होता है, बुरा ना लगे, जो बैंक में जो वो मिलता है क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट, उसका मसरफ हमने उसको बनाया। माशरे में चल रहा है मिजाज इसका कि चलो मस्जिद वहाँ लगा दिया जाएगा, कोई सवाब ववाब नहीं, वो गंदा माल है, आप उसको सवाब चक्कर में पड़े हुए आप हैं और देंगे ऐसा मालूम होता है ऐसे हलाल तय्यब कमाई जा रही है, उसका हिसाब दिखाओ क्या आ गया, क्या हुआ, क्या। अरे मिजाज बदले हम और आप। अगर कोई सवाब की बात है तो इंटरेस्ट माल का इस्तेमाल कराने कौन सा सवाब मिलेगा। समझ में आ गया। इस तरीके के सिलसिले में हज़रत हकीमुल उम्मत अल्लाह बरकतहू का रुझान ये है, ये वाजिबुत तसद्दुक रकम होती है, यानी उसका सदक़े में देना वाजिब है बग़ैर सवाब की नीयत के। ये थोड़ी ना मिल गई अब्बा के नाम ईसाल सवाब बना दो लेटरी लिखा के वहाँ खुश हो रहे हैं, अब्बा के सवाब पहुँच जाती, सवाब आप क्या पहुँच रहा है, ये और दुर्गत बना दे रहे हैं उसकी। ये मसले की बात है। ये हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा ने लिखा है, रकम ये वाजिबुत तसद्दुक होती है, ये यानी फ़क़रा मसाकीन जो ज़रूरतमंद है उनके हवाले कर देना। ये थोड़ी ना जब आप पहुँच के काफ़ी दे करके ये रकम कहाँ खर्च की,
ये कहाँ गया, कितना फिनिश बन गया, क्या हुआ, क्या बताइए। ये हमारा मिजाज बनता चला जा रहा है उसमें। अल्लाह पाक जैसी रकम लगी है वैसे ही असरात पड़ेंगे, खूब समझ लीजिए। उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता मिलाना है। अपना जहन तब्दील करें हम इसको। ये तो ज़िम्नी बात आ गई, तो बात ये अर्ज़ की थी भाई, इसी के ताल्लुक से बहुत सारे लोग कहते हैं चंदा हमने दिया, लिहाजा हमारा हक है, हम पेशाब भी वही करेंगे, हम फारिग भी वही होंगे, और नहाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वही जाएंगे। अल्लाह के बंदो, तुमने जो चंदा दिया है किसके लिए दिया है? अगर अल्लाह के लिए दे रखा है तो जहन साफ कीजिए आप अपना। अल्लाह के लिए दिया है तो अब आप अपना हक काहे को समझ रहे हैं? अरे भाई वो तो वक्फ है, मदरसे की मस्जिद की ज़मीन और ये सारी चीज़ें होती है, तो ये जहन कहाँ से बना दिया जनाब वाला कि वो हम चंदा चुन चुके, लिहाजा हमारा हक है। और उस हक का ऐसा इस्तेमाल होता है कि मुतवल्लियों को बाद होकर जीना दूभर कर देते हैं। अगर कहीं ताला लगा दिया तो जब खाने वाले हुए आरती चढ़ा के खड़े हो गए कि आप चंदा दिया है हमने, ये हम भी इसी में आगे खड़े हो गए। अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हैं? हमारा जहन कैसा हो गया इसके अंदर? अल्लाह के लिए दिया है तो कोई हक अब हमारा नहीं रहा, आम लोगों की तरीके से हम बराबर हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मदीने पाक में उस ज़माने के अंदर पानी की किल्लत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी कि भाई कोई इसको ले करके, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने उस कुएँ को ख़रीदा। ऐसा मौका था कि पानी की बड़ी किल्लत थी और जो उसके अंदर जिसके पास था वो शरारत बहुत करता था, ज़रूरत पर ताला लगा दिया। अब परेशानी की दिक्कत हो रही। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको ख़रीदा, ख़रीद करके उसको वक़्फ़ फरमा दिया। और उसमें सराहत है कि एक आम मुसलमान का जो हक है वही मेरा हक इसके अंदर होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि हम चूँकि इसको वक़्फ़ कर रहे हैं और हमने ख़रीद रखा है लिहाजा हमारा मसरफ हक नहीं। ये तो नज़ीर मौजूद है। इसलिए भाई अल्लाह के लिए जो काम किया बस कर दिया, ना उसका कोई तज़किरा, न ज़ाती नफ़ा उठाने का उस बुनियाद के ऊपर कोई ख्याल आना, ये तो इखलास की मुनाफी बात हो जाएगी। तो ज़िम्नी बात आ गई। बात में अर्ज़ कर रहा था नमाज की यकसुई के सिलसिले में, तो आज एक बात मैंने अर्ज़ कर दी, बावज़ू आना और आने के बाद रास्ते में इस्तेहज़ार। इसीलिए हदीस पाक में जो फजीलत बयान की गई है, बावज़ू आने वाले की मस्जिद में हर कदम पर उसको नेकियां मिलती है। वो हम जैसे लोग ये थोड़ी ना कि गप फड़ाका और बातें करते हुए चले आ रहे हो, समझे सवाब भी मिल रहा। जी नहीं, ये उस हालत में है कि बिल्कुल इस्तेहदार है कि मालिक के दरबार में हम जा रहे हैं, बस उसके आदाब उसको पैसा करके जब आएंगे तो वो बावज़ू आना इबादत होगा, चलना भी इबादत हमारे लिए हो जाएगा। और आने के बाद मस्जिद में एक लम्हे के लिए सोच लें कि क्या करता है। इंशाअल्लाह इसका इस्तेदार रहेगा, फिर नमाज जो पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह तब्दीली हो जाएगी। कल गुफ्तगू बाकी इंशाअल्लाह कर, जिक्र कर दो।